गुड मॉर्निंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपका यह हफ्ता अच्छे से गया। नए नए साल की नए नए दिन। मेरे लिए तो हफ्ता बहुत अच्छा गया क्योंकि मैंने पुणे में इंटरमीडिएट कैंप 2 दिन किया। तो उसमें बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए, बहुत सारी बातचीतें हुई, बहुत मज़ा आया। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको पिछले हफ्ते बताया था कि हम 31 तारीख को मुंबई में एक प्राइमरी कैंप ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मुंबई के साथी हैं वो एक दिन मेरे साथ गुजारेंगे। चर्च गेट के पास ही है वो। तो आज के विषय पे चलते हैं। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं यह सोच रहा था कि आपको कुछ एक 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 गाना मेरे पास आया। फेसबुक में एक गाना मेरे पास आया। तो वो गाना काफी वो इंग्लिश का गाना है जिसमें वो कहता है कि आप सुन लीजिए। मेरे ख्याल से ये बेटर रहेगा कि आप उस गाने को सुन लीजिए। मैं शेयर करता हूँ और यू विल लाइक दैट सॉन्ग। टेक सम टाइम ओवर इट। तो नेक्स्ट टाइम आपको मैं बता दूंगा। इसमें खैर उसके बोल ये थे कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोग जो हैं जब वो गुजर जाते हैं तो उनकी जो ग्रेव्स होती हैं, जो जहाँ पे उन्हें दफनाया जाता है, उनके ग्रेव्स को कोई जानता नहीं है। और जो उतने अच्छे लोग नहीं रहते उनको ही सब लोग तारीफ करते रहते, नाम उनका होता है। तो अच्छे लोगों का उनकी जीवन जो है वो शांत से निकल जाती है और उनका नाम नहीं होता है। इस तरह से उसने कुछ बोल बताएं। मुझे अच्छा लगा शुरू में, लेकिन बाद में मैंने कहा कि ये अच्छे बुरे का और मरने के बाद में आपका नाम होता है या नहीं होता है, यह एक अजीब सा एक प्रश्न है। ये अजीब सी चाहत है कि मेरे जाने के बाद मुझे लोग याद करें। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरे जीवन में मैं ऐसे काम करूं जो मुझे आनंद दे? क्योंकि एक्सपीरियंस तो आप कर रहे हैं, रियलिटी तो आपकी है। ये रियलिटी किसी और की नहीं है। किसी और ने आपको याद किया या नहीं किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? या आज भी कोई आपको जानता हो या नहीं जानता हो, ये एक 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 अजीब सी एक लालसा है कि मुझे लोग जाने। क्योंकि हर आदमी रिकॉग्निशन चाहता है। जब वो छोटा होता है तो उसका मन होता है कि वो कहता है, जब चलता है तो अपने मम्मी को कहता है, मम्मी मम्मी देखो मैं चल रहा हूँ। या अपने पिता से कहता है, देखो मैं साइकिल चला रहा हूँ, मुझे देखो मैंने कितना अच्छा किया। ये जो एक एप्रिसिएशन की लालसा होती है, एक जो चाहत होती है, ये एप्रिसिएशन की लालसा, ये बड़े होने के बाद में भी हमें ताउम्र रहती है। ये क्या लालसा है, ये क्या इच्छा है? ये लालसा कभी कभी हमारे मन के आनंद को भी हर लेती है। हम इस लालसा के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपने जीवन जीने का भी आनंद चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब शतरंज की बाजी हो जाती है तो एक साइड जीतती है, एक साइड हार जाती है, लेकिन आखिर में सारी की सारी गोटियां एक ही डब्बे में बंद हो जाती हैं। तो उसी तरह जीवन है। आप जीते हारे, एक 100 100 साल के आयु यदि आपकी होगी, उसके बाद में तो डब्बे में ही बंद होना है। अब उस डब्बे में अच्छा नाम लिखा हो या बुरा नाम लिखा हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप तो गए। तो जो जीवन जो आपका है उसमें आप आनंद प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे याद आया कि मेरे बेटे ने, आदर्श ने, कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते खाना खाते वक्त एक बात कही। उसने कहा, ह्यूमंस दे लव सफरिंग। जो मानव जाति है वो पीड़ा या सफरिंग उसको प्यार करती है, उसको बहुत इच्छा होती है सफर सफरिंग झेलने की। तो मैं अवाक रह गया, मैं काफी सोचता रहा और काफी दिन से मैं उससे मेरी चर्चा शुरू है कि ऐसा क्यों कहते हो कि सफरिंग एक ह्यूमन बीइंग की एक डिजायर होती है। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि एक्चुअली काफी जगहों पर, आप देखिए, आप अक्सर देखा है, हम लोग देखते हैं दोस्त महफिल में बैठते हैं तो शाम के वक्त कुछ ग्लास में ले लेते हैं और फिर कहते हैं, यार उसकी गजल लगा दो। आ हा क्या बात है।
जाने कहाँ गए वो दिन, या फिर दिल ढूंढता है, फिर वही रात दिन, ये सब जो चीजें हैं, इसमें आदमी को बड़ा मजा आने लगता है। वो प्रेजेंट में नहीं रहता है, वो अपने माइंड को पास्ट में लेके जाता है, और उसकी जो दर्द है वो दर्द खींचता है, उस दर्द से उसको मजा आता है। तो फिर मुझे लगने लगा कि हाँ, ये बात तो है कि ह्यूमंस लव सफरिंग। हम खींच तान करके, आप देखिए ना, दुनिया भर में हर जगह सफरिंग ही सफरिंग है। गौतम बुद्ध ने तो कहा ही था कि देर इज दुख, दुख है संसार में। उन्होंने तो जो फोर नोबल ट्रूथ कहे हैं कि इन संसार में दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, यदि कारण है तो कारण का निवारण है, और जो निवारण है उन्होंने कहा ये अष्टांग मार्ग है। ये सिंपल फोर लॉजिकल नोबल ट्रूथ्स हैं। सही है। लेकिन पहला ट्रूथ यही है कि दुनिया में दुख है। अब दुख है, मैं सोचता हूं कि जो जो जानवर हैं, जो दूसरे प्राणी हैं, उनको दुख होता होगा क्या? तो फिर मेरे रिसर्च में मैंने देखा कि उनको दुख नहीं होता, उनको पीड़ा होती है। उस वक्त अगर आप एक कुत्ते को मार दो, उस वक्त उसको पीड़ा होगी, लेकिन उसकी याद को, उसके दुख को लेके वो चलता नहीं, उसी समय उसको छोड़ देता है, प्रेजेंट में जीता है। क्योंकि शायद उसकी जिंदगी में जद्दोजहद जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीने की। दूसरा रीजन ये है कि शायद आपको पता होगा कि जो छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा जो होता है, 6 महीने तक का, 1 साल तक का, या कहते हैं कि 1.5 साल तक का भी, उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन में, वो डेवलप नहीं होता है। इसीलिए वो नहीं, इस बात को प्रोसेस नहीं कर सकता, उसके पास इमेजिनेशन नहीं होती है। बहुत छोटा बच्चा होता है, इमेजिन नहीं कर पाता क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं है। ये मानव में है। और आप देखेंगे कि अगर बच्चे को आप कहिए वहां मत बैठो, तो वहीं जाके बैठ जाता है। डोंट सिट देयर, उसको डोंट नहीं समझ में आता, उसको नेगेटिव प्रोसेस करना नहीं आता है। बिकॉज नेगेटिव प्रोसेस करने के लिए आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होना चाहिए, और ये चीज दूसरे एनिमल्स में नहीं है, सिर्फ मानव में है। तो हम पहले तो नकार समझने लगते हैं, नेगेटिव हमको समझ आता है। क्यों? जब बड़े हो जाते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आ गया, तो बस हमने अपनी चीजों में नेगेटिव को समझना शुरू कर दिया। और जब नेगेटिव समझते हैं तो फिर हर चीज में ये मत करो, वो मत करो, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो थॉट्स आती हैं, इसका बेस क्या है? इसका बेस है ह्यूमन, मानव जो है उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उसका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो सबसे पहले खतरे को देखता है। तो हो सकता है इसके पीछे कुछ, ये आवाज आ रही है, इसके पीछे हो सकता है कुछ खतरा हो। जंगल में अगर घूम रहा है तो कोई शेर आ सकता है, कोई चीज मेरी जान ले सकता है। तो ये जो फियर है, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है। फियर इज द बेसिक इंस्टिंक्ट। जो डर है हमारे अंदर, वो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है। और यही, एज जैसे जैसे एवोल्यूशन बढ़ा, हमारा फियर एज अ बेसिक इंस्टिंक्ट बढ़ता चला गया। इसीलिए हम हर चीज में, कॉन्शियस माइंड सबसे पहले नेगेटिव सोचता है। कोई भी चीज आई तो पहले अपना रास्ता निकालता है कि कुछ हो जाए तो क्या करूं। कुछ हो जाए, ये इमेजिनेशन का पार्ट है। और ये इमेजिनेशन जो है, ये उसकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से आता है। छोटे बच्चे को इमेजिनेशन नहीं होता, इसीलिए छोटे बच्चों को कभी भी आप ये बोल के देखिए कि ये दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर, देखिए जाकर के दरवाजा खोल देगा, क्योंकि उसको डोंट समझ नहीं आता है। वो सोचता है कि ये आप कह रहे हैं कि ओपन द डोर। कहने का तात्पर्य इसमें दो है। एक, कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी डोंट या नो नहीं समझ में आता है। ये आप समझ लीजिए, वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है आपके कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। तो आप जब भी अपने अंतर्मन को या अपने सबकॉन्शियस को कहते हैं कि आई डोंट वांट दिस, तो वो देखता है, उसमें से डोंट हटा देता है, आई वांट दिस कर देता है। क्योंकि उसमें वो प्रोसेस करने की कैपेसिटी नहीं है नेगेटिव बात की। सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड नेगेटिव को प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए हमारे महाउपेक्षा में हम हमेशा कहते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स सीधे सबकॉन्शियस में जा रहे हैं। तो डोंट, ये जो शब्द है, ये हमेशा अंदर जाकर के उसका विपरीत हो जाएगा, डोंट निकल जाएगा। तो आप अपने शरीर को, अपने माइंड को जो भी कमांड दे रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस को जो भी कह रहे हैं, उसमें नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल न करें। ये साइंटिफिक है, ये बात, ये लॉजिकल है। दूसरी बात यह है कि छोटे बच्चे को कभी भी आप हमेशा पॉजिटिव बात करिए, ये भी है। और
आगे मैं ये कहना चाहता था कि ये जो फियर है ये कॉन्शियस माइंड में ही रहता है, सबकॉन्शियस में नहीं रहता है। तो हम जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये प्रतीत होता है कि वी आर स्लेव्स टू द कॉन्शियस माइंड, क्योंकि फियर इतना ओवरवेलमिंग होता है कि हम शांति से कुछ भी मनन चिंतन, कुछ सोचना या फिर सिंपल माइंड को फ्री छोड़ देना हम कर नहीं पाते हैं। हमेशा हम फियर के गुलाम हो जाते हैं, और फियर आपके कॉन्शियस माइंड में है। इसलिए जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप शांत हो जाते हैं, विपश्यना करते हैं, या जो भी आप आपके तरीका है मेडिटेशन का, जो भी करें, उसमें आप अपने कॉन्शियस माइंड को शांत कर देते हो। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद में जब सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है तो आपका फियर चला जाता है, क्योंकि फियर ही आपको मेडिटेट करने से रोकता है और हमेशा आपको गुलाम बना के रखता है। यदि आप घूमते फिरते नॉन मेडिटेटिव स्टेट में भी अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा पीछे रखें, थोड़ा फियर को आप अपना शांत कर सकें, जरूरी नहीं है उसके लिए 24 घंटे आप मेडिटेट करते रहें, लेकिन दैनंदिन जीवन में, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर आप ये सोच सकते हैं कि माई लाइफ इज गुड एंड माई सबकॉन्शियस माइंड इज सपोर्टिंग मी, आई हैव इनफ स्ट्रेंथ टू सर्वाइव, वॉट हैज केप्ट मी अलाइव टिल टुडे विल ऑलवेज कीप मी अलाइव फॉर एवर। जब तक मेरा ड्यूरेशन है तब तक मैं अच्छी तरह जी सकता हूं। तो आपका फियर कम हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, इसको ओवरकम करना चाहिए। एंड जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक स्टेट में बैठ जाए, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आप फियर को ओवरकम करें, क्योंकि बाद में फिर आपका कॉन्शियस जब टेक ओवर करेगा तो साथ में वो फियर ले आएगा। तो उसकी प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी को कम करिए, स्टार्ट थिंकिंग इन गुड टर्म, अच्छी अच्छी बातें सोचिए। कोई चीज हो जाती है, कोई आपका पैसा लेके चला जाता है, तो हमेशा सोचते रहते हो कि ये क्यों गया, क्या गया, ये मेरा नुकसान कर दिया। छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कदम उठाना है वो करिए, उसको चिट्ठी लिखिए, वो करना करिए, लेकिन उसके बारे में सोचिए मत कि वो आदमी ऐसा, ये जो मेरा अपेक्षित बिहेवियर था कि मैंने उस पर भरोसा किया, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, उस पर बहुत ज्यादा मत सोचिए। उस सोच से आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप जो कदम उठाते हैं वो कदम उठाइए, जो आपको करना है वो करिए, उसको चिट्ठी लिखनी है, व्हाट्सएप मैसेज भेजना है कि भैया वापस कर दो, फोन करना, वो करिए। लेकिन उसके बारे में ना ज्यादा ये मत सोचिए कि भाई मेरे साथ में धोखा हो गया, ऐसे कैसे हो सकता था। ये जो आती है ये चीजें, ये आपको हमेशा नेगेटिव की तरफ खींचती है, और फिर आप फ्री नहीं होते हो, उसके बोझ के नीचे दब जाते हो, उसको कहते हैं स्ट्रेस। और क्या है? तो टेक योर स्टेप्स एंड लीव इट, छोड़ दीजिए, उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी इमेजिनेशन के लिए अच्छा है। जब आप अच्छी चीजों की इमेजिनेशन करते हैं कि मैं विमान बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, मानव ने जो इन्वेंशंस किए हैं ये इमेजिनेशन के बेसिस से किए हैं। आप उस इमेजिनेशन को अच्छी चीज के लिए यूज करिए, नॉट फॉर इमेजिनिंग फियर, नॉट फॉर इमेजिनिंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि मेरे ऊपर क्या खतरा आ सकता है। वो हो जाएगा, यू विल बी, आप सब बलिष्ठ हैं, यू हैव बीन एबल टू सर्वाइव टिल नाउ। थोड़ा बहुत प्लानिंग करना है, प्लानिंग कर दीजिए, टेक्निकल प्लानिंग करिए, बट उसके बारे में बहुत मत सोचिए। जिंदगी का आनंद नहीं ले पाओगे, सारा टाइम घूमते रहोगे सर पकड़ करके, ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है। ट्राई एंड लिव लाइफ। तो आगे मेरे का ये कहना था कि ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसमें एक और चीज आती है, बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन हम जो प्राणियों से अलग हैं, वो है इमेजिनेशन के साथ में हमने कल्चर डेवलप किया। प्राणी बैठ करके राग झंझोटी में ख्याल नहीं गा सकते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा हाथी को म्यूजिक एंजॉय करते हुए, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू क्रिएट म्यूजिक, दे आर नॉट एबल टू क्रिएट समथिंग ऑफ कल्चर। जो मानव बहुत साल पहले भी गुफाओं में पेंटिंग बनाता था, स्केच बनाता था पत्थर लेकर के, आज तक वो साबुत है। अगर आप कभी भोपाल के पास भीमबेटका जाएं तो आपको कितने हजारों साल पुराने आपको केव पेंटिंग्स वहां मिलते हैं। वहां पे उन्होंने बनाए चित्र, ये कल्चर था। कल्चर क्या है? जब मानव कंपटीशन से हट करके कोऑपरेशन पे जाता है, वो है कल्चर। जब आप आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ओवरकम करते हो, आपकी फियर को ओवरकम करते हो, शांत मन से सोचते हो, तब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है तो आप कल्चर को डेवलप करते हो।
जब आप कल्चर को डेवलप करते हो तो जियो और जीने दो। आखिर में अच्छी पेंटिंग का सुख सब मानवों को मिलता है, अकेले थोड़ी ना सुख लेता है। पेंटर जब पेंट करता है, उस पेंटिंग की सुख को सब एंजॉय करते हैं। जो एक अच्छा गायक है जो गाना गाता है, उसका मजा सब लेते हैं। वो अकेले अकेले तो लेता ही है, बट उसका मजा सब लेते हैं। दैट इज कल्चर। व्हेन यू मूव फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, दैट इज कल्चर, एंड दैट इज ओनली अवेलेबल टू ह्यूमन। लेकिन अभी हम ट्रांजिशन स्टेज में हैं। अभी हमारा मन फियर से हट करके कोऑपरेशन की तरफ जाएगा, जब हम अपने फियर को ओवरकम करेंगे। हो सकता है कई हजार साल के बाद में फियर और कम हो जाएगा, कोऑपरेशन और बढ़ जाएगा। इस वक्त कुछ मानव हैं जो प्रिमिटिव स्टेज में हैं। यही अभी 2026 में, 2026 की जनवरी में कुछ मानव अभी भी प्रिमिटिव हैं। कुछ मानव माइंड से, मैं कह रहा हूं, मैं वैसा नहीं कह रहा हूं डेवलपमेंट के हिसाब से, सबसे ज्यादा डेवलप्ड, जो हम कहते हैं कि इसके पास में सब कुछ साइंटिफिक और बड़े बड़ी मशीनरी और क्या बढ़िया उनके पास पुलिया है, क्या गाड़ी बनाई है और क्या हवाई जहाज बनाया है और क्या जीवन जगने का उनका स्टाइल है, उसमें भी वो मेंटली प्रिमिटिव हो सकते हैं। क्योंकि ये आदमी युद्ध की बात करता है, दूसरों का संहार करने की बात करता है, और जब उसको ये डर लगता है कि यदि मेरे को नहीं मिला तो दूसरों को मैं क्यों मिलने दूं, या फिर उसको मार लूंगा तो मेरे को मिल जाएगा, ये रिसोर्सेस की जद्दोजहद, ये झगड़ा, ये सब फियर से आ रहा है। तो जो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा सिकंदर समझता है, शायद वो सबसे ज्यादा डरा हुआ इंसान है। क्योंकि उसको लगता है ये मेरा काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। तो उसका कॉन्शियस माइंड सब तरफ से डिस्टर्ब्ड है। और जब डिस्टरबेंस आता है तो फिर आप युद्ध करते हो, आप कॉम्पीट करते हो, दूसरों की रिसोर्सेज छीनने की कोशिश करते हो, और आप सोचते हो कि मेरी व्याप्ति अगर बढ़ गई तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। वो अभी प्रिमिटिव है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी मानव में ही आया है। अगली हमारे बाद की कोई स्पेशीज आएगी ज्यादा, हमसे ज्यादा अच्छी, शायद उसमें और भी कुछ आएगा। लेकिन अभी तक हम मानव अपने खुद के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल सिर्फ इमेजिनेशन में, हम रिस्क अवॉइडेंस में, लड़ाई करने में, युद्ध की सामग्री बनाने में, इसी में लग गए हैं। डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, ये हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये रिसोर्सेस काफी हैं हमारे लिए। हम इसके साथ में भी बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड से फियर को कम करना होगा। जब आपका फियर कम हो जाएगा तो आपको व्याकुलता नहीं रहेगी। जब व्याकुलता नहीं रहेगी तो आप अपने आप कोऑपरेशन में जाओगे, क्रिएटिविटी में जाओगे, सुंदर चीजें करोगे। मैं हमेशा कहता हूं कि बनाना मुश्किल होता है। अब ये आप ग्लास देख लीजिए, ग्लास है, इसको बनाने में कम से कम कुछ नहीं तो एक दिन तो लगता ही होगा। उसको हीट करना है, उसकी कूलिंग करनी है, एनीलिंग करनी है। लेकिन ये ग्लास को नीचे छोड़ दूंगा तो 1 सेकंड के अंदर में खत्म हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो इट इज वेरी इजी टू डू नेगेटिव थिंग्स बाय इंस्टिंक्ट, यू कैन इमीडिएटली डू इट, उसका तो रिजल्ट इमीडिएट। बनाने में समय लगता है, क्रिएशन टेक्स टाइम। तो रिमेंबर दिस, एंड क्रिएशन ऑल्सो नीड्स अ पेशेंट माइंड। तो अपने इमेजिनेशन को आप कोऑपरेशन की तरफ दे रहे हैं या कंपटीशन में दे रहे हैं, इस बात को सोचिएगा। जिंदगी जीनी है, बहुत सारी चीजों में कंपटीशन होती है, आपको करना है, रेस दौड़ना है, बट वो टेक्निकल चीजें हैं, माइंड में मत रखिए। फियर से अगर आप compete करने लग जाओगे, आप आपका अगर बेस रीजन फियर है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना। यू हैव नॉट लिव्ड लाइफ। आपने अपनी जिंदगी में आनंद ही नहीं लिया। आप सिर्फ जद्दोजहद में ही लगे रह गए, और फिर बोलते रहते हैं कि भाई स्ट्रेस हो गया है, मेरे को परेशानियां हैं, मैं क्या करूं, ये तकलीफ हो रही है, हार्ट में प्रॉब्लम, फलाने में प्रॉब्लम, इसमें ये वो। दुनिया भर के मेडिकल टेस्ट करते रहते हैं, और उसमें से हमेशा, आप देखिए, मेडिकल टेस्ट आता है तो आप हमेशा क्या देखते हैं? सबसे पहले क्या खराब है। बाकी सारी चीजें अच्छी है वो कोई नहीं देखता है। अरे इसमें ये एबनॉर्मल है, इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, और फिर डर में चले जाते हैं। अरे भाई बाकी शरीर अच्छा है उसको नहीं देख रहे हो आप, वो सब नॉर्मल है। तो देखने का नजरिया ही है तो है। तो बी कंटेंट एंड बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। एंड ठीक है, आपको सक्सेस के लिए अपनी चीज को बढ़ाना है, वो तो बहुत जरूरी है। बट उसको बढ़ाते समय आप अपने माइंड को तकलीफ मत दीजिए। कीप योर प्लानिंग प्रॉपर, डू योर एक्शंस प्रॉपरली, बट डोंट टेक स्ट्रेस, नीडलेस स्ट्रेस।
देने की जरूरत नहीं है। फियर ऑफ फेलियर मत रखिए, फेलियर होता है, तो उसको चलने दीजिए। तो अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड के फियर को ओवरकम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सबकॉन्शियस भी आपके साथ में लाइन दोरी में बैठ जाएगा, और एक हारमोनी में और सिंक्रोनाइजेशन में जब बैठ जाता है तो फिर उसके बाद मजा ही मजा है। देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग लाइफ। तो overcoming your fear, overcoming your emotions and basic instincts is very important। उस चीज को समझिए, शांतिपूर्वक रहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके साथ है, कभी नहीं छोड़ेगा आपको। लेकिन उसको अच्छे कमांड्स दीजिए। आपके कमांड्स आपके थॉट्स हैं, तो कीप गिविंग गुड थॉट्स। नेगेटिव बोलेंगे तो वो नेगेटिव होता चला जाएगा, वरी करेंगे तो वो वरी स्टेट में चला जाएगा। तो आपको अपना कॉन्शियस माइंड यू हैव टू कीप इट, जिसको हम कहते हैं राम स्टेट। अब इसमें रिलीजियस नहीं है, बट राम को हमने संज्ञा दी है कि दैट इज कॉन्शियस एंड हनुमान इज द सबकॉन्शियस। तो राम स्थिति में रखना है उसको। यदि आप एंग्शियस इसमें चले गए, गिल्ट में चले गए, एंगर में चले गए, तो वो राम स्थिति नहीं है। हनुमान आपकी सुन ही नहीं पाएगा। तो सबकॉन्शियस विल लिसन टू यू व्हेन यू आर इन राम स्थिति। ये मेटाफोरिक है, इट इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, बट दिस इज अ मेटाफोरिक एग्जांपल। राम स्थिति इज अ वेरी कूल काम कंटेंटेड माइंड सेट। उसको लेकर के चलिए। कीप योर इमोशंस अंडर कंट्रोल। बहुत जबरदस्ती मत करिए, धीरे धीरे प्रयास करिए, आप सब कर पाएंगे। 24 घंटे मेडिटेशन में रहने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन बी इन हैप्पी स्टेट। धीरे धीरे कोशिश करिए, 15 मिनट करिए मेडिटेट, फिर धीरे धीरे कोशिश करिए कि लाइफ में उसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं। आप एक दिन देखेंगे कि 1 घंटा आप अच्छे थे, उसके बाद उसको 4 घंटा कर दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे 24 घंटा आप बिल्कुल बढ़िया राम स्टेट में हैं। तो अभी मेरे ख्याल से वी आर ऑन दी लास्ट 5 मिनट। तो प्रशांत जी, कोई प्रश्न है क्या? यस सर। और डॉक्टर नीलेश वैराले जी पूछ रहे हैं कि सर, हाउ टू टेल कॉन्शियस माइंड टू बिकम फियरलेस बिकॉज इन फ्लाइट और फाइट सिचुएशन इट्स चैलेंजिंग। अरे, रिमेम्बर वन थिंग, ये आपको कॉन्शियस माइंड को आप यू हैव टू कीप इट अंडर कंट्रोल। एज आई सेड, हाउ टू का मतलब होता है शुरू में तो आप मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। आप ये याद रखना। एक, फिर ये एक मेटाफोरिकली बता रहा हूं कि रावण इज योर फियर। रावण को सबसे ज्यादा डर हनुमान का था। सो द मोमेंट यू अलाउ योर सबकॉन्शियस टू टेक प्रिसीडेंस, यू विल फाइंड दैट योर फियर विल गो अवे। ये फ्लाइट और फाइट का जो जद्दोजहद है, ये आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। बिकॉज यू स्टार्ट इमेजिनिंग। एनिमल्स में भी फाइट एंड फ्लाइट होता है, लेकिन वो कब होता है? जब वो आंखों से देखता है कि सामने टाइगर आ गया है, तब भागता है। लेकिन हम आवाज सुन करके इमेजिन करते हैं कि शायद टाइगर होगा। ये फर्क है। तो आप इस चीज को रखिए ध्यान में कि योर सबकॉन्शियस इज नॉट अवेयर ऑफ, उसको उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक्सेस नहीं है। उसको नो नेगेटिव नहीं समझता है, वो फियर में जाता ही नहीं है। तो आप रिलैक्स रहिए। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को मेडिटेटिव स्टेट में डालते हैं, तब जब शांत कर देते हैं तो अपने आप सबकॉन्शियस प्रायोरिटी ले लेता है। और जब सबकॉन्शियस प्रायोरिटी लेता है तो आपका फियर अपने आप डिसिपेट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करने की बात है, हो जाएगा। और कोई प्रश्न है? सर, नेक्स्ट वर्कशॉप कब है? प्राइमरी वर्कशॉप जो है वो है 31 जनवरी को, मुंबई में। और ये है वेस्ट एंड होटल में, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक। एंड आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुंबई के लोगों से मेरी गुजारिश है, आप जरूर आइए, एक दिन मेरे साथ गुजारिए। तो क्या है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन में मजा नहीं आता है। लेट मी शेक योर हैंड, लेट मी टॉक टू यू, और साथ में ब्रेकफास्ट खाएंगे, लंच करेंगे। तो उसमें भी मजा आएगा। और मेरे को सुनिए, मुझसे प्रश्न करिए, आपके जो डाउट्स हैं इंटरेक्ट करिए। आप अपने ख्याल मुझे दीजिए, मेरे ख्याल मैं आपको दूंगा। एनी अदर, और कोई प्रश्न है? नो। तो आप सबसे मेरी विनंती आज, हाँ, मुझे ये बताने में खुशी है कि आज का ये जो सेशन है, ये हमने यूट्यूब में लाइव ब्रॉडकास्ट हम इस वक्त भी कर रहे हैं। और हमारे यूट्यूब पेज में आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। और वैसे तो रिकॉर्डिंग में भेज ही देता हूँ जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो अदरवाइज यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई सब वो जूम नहीं लग रहा है, तो आप इमीडिएटली यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं। तो
बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। और मैं फिर वेडनेसडे को हाजिर हो जाऊंगा। फिर से कोई नई टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन आज जो मैंने आपसे कहा है उसके बारे में विचार करिए। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप उसमें जो आपका मंथन होता है ना माइंड का, तो प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न जरूर पूछिए। क्योंकि सिर्फ मैं बोलता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे तो उसमें कोई मजा नहीं है। तो प्रश्न पूछिए। और जो लाइव सेशंस है उसको जरूर अटेंड करिए। तो प्राइमरी सेशन मुंबई में है 31 तारीख को। आप आइए। यदि आप मुंबई में नहीं हो तो आपके कोई मुंबई के फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए आने के लिए। इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। और हाँ, मैं एक बात और भी बताना भूल गया कि आजकल मैं वीडियो डालता हूँ। ये आजकल टेक्नोलॉजी सीख ली मैंने जो रोज एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे आता है। तो जिनके पास मेरा नंबर है वो तो देख ही सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम में भी आता है और फेसबुक में भी आता है, तो आप जरूर देख सकते हैं। और इसको अब हम हमारे यूएसपी के फेसबुक पेज में और इंस्टाग्राम पेज में हम रोज लोड करेंगे, तो आपको आराम से वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि उसमें तो ज्वाइन करना बहुत आसान है। तो मैं, और कोई एनी एनी अदर थिंग इज पेंडिंग? प्रशांत जी, कोई कुछ और प्रश्न है? नो सर। चैट बॉक्स में नीलेश जी कुछ कह रहे थे, मैंने देखा। नीलेश जी कह रहे थे, आई गॉट इट, हनुमान जी इज लाइट एंड रावण जी इज लाइक डार्कनेस। नॉट एग्जैक्टली। योर सबकॉन्शियस माइंड को हमने हनुमान की संज्ञा दी है। और रावण इज दी फियर। आपके अंदर जो फियर है वो है आपका रावण। तो लाइट एंड डार्कनेस तो क्या है, दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल नहीं है। फियर इज ऑलवेज लोअर देन योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड सुपीरियर है, हनुमान इज सुपीरियर टू रावण टू दैट एक्सटेंट। तो लाइट एंड डार्कनेस कर देंगे तो क्या होगा, एक ही सिक्के के दो बाजू हो जाएंगे। तो वो भी आप याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले बुधवार को। और उम्मीद है कि आपको आज के सेशन में मजा आया।